वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनिए, 21 से 31 जुलाई तक का रोड मैप है यह एक कार्यक्रम। इन दिनों में आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है अपनी ये दो महत्वपूर्ण चीजें। ये दो महत्वपूर्ण चीजें अगर आपने अपनी किसी को दे दी, चाहे यूं ही दे दें, प्रयोग के लिए दे दें, दान में ही क्यों ना दे दें, तब भी आपके ऊपर दोष उत्पन्न होगा, आपके ऊपर नकारात्मकता का तीखा प्रहार होगा। पाप ग्रह आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे, आपके जीवन को परेशानियों से भर देंगे, नकारात्मकताओं से आपके जीवन को भरपूर तरीके से प्रभावित करेंगे। इसका प्रभाव यह रहेगा कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, परिवार में तनाव रहेगा, पैसे की समस्याएं आएंगी और किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी, फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि इन पाप ग्रहों में राहु भी शामिल है और आपको पता होना चाहिए कि राहु इस समय पर प्रबल है। बंधुओं, 28 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कन्या राशि में मंगल जा रहे हैं, लेकिन इस समय मंगल केतु के साथ विराजमान है, जो कि मंगल को बद करने की स्थिति है। ऐसे में मंगल से जुड़े हुए आपके जितने भी काम है वो अभी परेशानी उत्पन्न कर रहे होंगे, लेकिन 28 जुलाई के बाद उनमें गति आ जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएगी। मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है यह किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा, किस प्रकार से यह आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगा, इसके विषय में आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ देखो, जब भी कोई बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसके प्रभाव जीवन में बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं और उस ग्रह को अपने जीवन में पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय शुरू कर देने चाहिए। तो आज हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक ऐसा बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर उपाय जो मंगल को एक बार में ही आपके अनुकूल बना देगा। जी हाँ बंधुओं, बस आपको इस उपाय को भी जानना है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के लिए यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगी। पहली बात कि 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके पूरे 10 दिनों का रोड मैप होगा, यानी कि 31 जुलाई तक का पूरा रोड मैप। ग्रहों के गोचरों के आधार पर हर एक बात को विस्तार से बताते जाएंगे और इन्हीं के साथ साथ आपको हर एक भविष्यवाणी के साथ छोटी छोटी सलाह देकर आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। यानी यह हो गया आपका जीपीएस, जिसमें आप अपने लिए श्रेष्ठ मार्ग तलाश पाएंगे, भटकाव नहीं होगा। दूसरा कि कुछ निगेटिव घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं, इनसे आप कैसे बचेंगे, इन निगेटिव घटनाओं को होने से कैसे रोकेंगे। पूर्व अनुमान यानी कि पहले से ही इनका सही अनुमान लगा लेना, जो हम आपको बताएंगे, और इनसे बचने के उपाय भी आपको हम बताएंगे। तीसरा कि आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी क्रियाएं जिनसे आपका मंगल अनुकूल हो जाएगा। आपकी कुंडली के विषय में भी चर्चा करेंगे, आपकी कुंडली में बैठे मंगल की स्थिति आपके लिए कैसी है, शुभ है, अशुभ है, और यह राशि परिवर्तन के बाद आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालेगा, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। और अंत में बताएंगे इन 2 चीजों के विषय में जिनका आपको भूल कर भी किसी को आदान प्रदान नहीं करना है, देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। इन चीजों को जानने के बाद आपके जीवन से निश्चित तौर पर नेगेटिविटी तो हटेगी, लेकिन जैसे ही ये महीने का अंत आएगा, यानी 28 जुलाई के बाद नया महीना आएगा, आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आपका स्वागत करेगी। अगर आपने इस कार्यक्रम को देख लिया, सारी बातों को समझ लिया और तैयारी आज से ही इसी वक्त से शुरू कर दी, तो जब कार्यक्रम देखोगे तभी तो तैयारी शुरू कर पाओगे, तभी तो पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। तो कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है। बहुत सारी बातें छोटी बड़ी, छोटे बड़े गुण दोषों को मिटाने वाली आपको पता लगेंगे। कार्यक्रम का हर एक भाग ज्ञान से भरा हुआ है, बस पूरे चित्त के साथ, ठहराव के साथ आपको इस कार्यक्रम को देखना है। इतना ही करने के बाद आपके मन में जागृति आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप निश्चित तौर पर अपना भाग्योदय करवा पाएंगे। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, हमारे प्रयास को सफल अवश्य बनाएंगे और यह प्रयास हमारा आपके लिए है, आपके जीवन में खुशहाली भरने के लिए है। तो इस प्रयास में आपको साथ देना है हमारा। महामाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। सावन का यह पवित्र महीना महादेव के लिए है, आपके लिए है, हमारे लिए है, भाव अवश्य प्रकट करिए। साथ ही साथ लिख डालिए मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। सौभाग्य की बात है कि यह अवसर आपके पास खुद चलकर आया है, इसे यूं ही नहीं जाने देना है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए, भविष्यवाणियों की बातें करते हैं और सलाह भी देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी है जो आपके दिल को थोड़ा सा व्याकुल करेगी, परेशान करेगी। अपनों का ही विरोध आपको सहना होगा। किसी बात को लेकर आपके अपने ही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपका विरोध करेंगे, आपकी अनसुनी करेंगे और आपको नीचा भी दिखाएंगे। आप जैसी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं वैसा आपके लिए वो बर्ताव नहीं करेंगे। इस बात से आप व्याकुल होंगे, थोड़े परेशान होंगे। यह समय है जब आप दूसरों पर भावनात्मक निर्भरता को कम करें, अपने ऊपर ध्यान दें। योग, प्राणायाम और पूजा पाठ अनुष्ठान से अपने ऊपर नियंत्रण हासिल करें, भगवान की कृपा के पात्र बने। एक बात याद रखना, इस संसार में आप जिससे भी प्रेम करेंगे, चाहे कितनी ही गहराई से क्यों ना करें, कहीं ना कहीं आपको वह दुखी करेगा, अंत में वह आपको रुलाएगा जरूर। लेकिन यदि आप अपने आराध्य से, अपने भगवान से प्रेम करेंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको दुख हो, परेशानियां आए, कष्ट आए, लेकिन अंत में भगवान आपको जरूर मुस्कुराएंगे, ऐसी स्थिति बनाएंगे, आपके सौभाग्य को जगाएंगे, आपको तृप्त कर देंगे। इसलिए भगवान की भक्ति में डूब जाइए, किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान को उठा लीजिए, सबसे अच्छा यही रहेगा। दूसरा कि आपकी आय और व्यय का संतुलन बिगड़ा रहेगा। पैसा आएगा जरूर लेकिन निकलेगा हाथ से, फिसलेगा बिल्कुल और उसे संभाल पाना मुश्किल होगा। यह संतुलन आपको परेशान करेगा, थोड़ा सा विचलित रखेगा, हिसाब किताब में आप परेशान रहेंगे। इसी के साथ साथ कर्जदार भी आपको परेशान करेंगे, फोन पर परेशान कर सकते हैं, आप पर दबाव बना सकते हैं, आपका मानसिक तौर पर थोड़ा सा शोषण कर सकते हैं। यहां पर भी आपको पूर्ण रूप से व्यवहारिकता के साथ अपने आप को संभालना है। देखिए, एक चीज आपको हम बता दें, आपके आसपास चाहे कितने ही लोग हों, आपसे ज्यादा उम्र के हों, समझदार हो या कुछ भी, लेकिन आपको समझ पाने की काबिलियत नहीं है लोगों के पास। लोग अपने छोटे छोटे सुखों के लिए परेशान हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में ही तृप्त हैं और डूबे हैं। लेकिन आपकी सोच बड़ी है, आपके तौर तरीके अलग हैं, आप हमेशा दूर की सोचते हैं और हमेशा अपने जीवन में कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ विशेष करने की फिराक में रहते हैं और इसी के लिए शायद आपके जीवन में संघर्ष भी ज्यादा है, कठिनाइयां भी ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि आप भोगी हैं, विलासी हैं, नहीं, आपको उपलब्धियां चाहिए ताकि आपका जन्म सफल हो, आपकी एक कीर्ति हो, आपका एक यश हो। इसलिए आप अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। चीजों में ज्यादा भोग विलास में आपकी रुचि है ही नहीं। आपको चाहे खाने को रूखा सूखा मिल जाए, आपको चाहे पहनने को साधारण वस्त्र मिल जाए, इन सबसे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको चाहिए एक बड़ी स्थिति, एक बड़ा मुकाम, कुछ जीवन में खास करने की जो तृप्ति है वह चाहिए आपको, और ये अब तक मिल नहीं पा रही है, इसी वजह से शायद मन में व्याकुलता है। ऐसा नहीं है कि आप पाई पाई को मोहताज हैं, कपड़े लत्ते नहीं मिल रहे हैं, लोगों का साथ भी मिल रहा है, इसीलिए लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। ये एक समस्या है आप लोगों के बीच में, ये गैप है, यानी आपके और संसार के दूसरे लोगों के बीच में ये गैप है, ये गैप भर नहीं पा रहा है और यही आपके असंतोष का कारण है। शायद आप समझ रहे हैं ये कैसे, ये आत्मसंतुष्टि का भाव। आप जब स्वार्थी होंगे, अपने बारे में सोचेंगे, मतलब कि यहां पर मतलब ही नहीं होना है, किसी का शोषण नहीं करना, सबके बारे में सोचिए, उनके हिस्से की सोच उन्हें दीजिए, अहमियत उन्हें दीजिए, लेकिन अपनी अहमियत को कम ना करिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य सेहत का ध्यान रखिए, अपना खुद का सम्मान करिए। आपने जीवन में अगर कष्ट उठाए हैं तो वो इसलिए उठाए हैं क्योंकि आप उसके काबिल हैं। जो जितना बोझ सह सकता है भगवान उसे उतना ही देते हैं, तो आप में क्षमता है क्योंकि आपके पास लक्ष्य है, आपके पास योग्यता है, आपके पास योजना है, तो कठिनाई तो आएगी ही। जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं,
हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उनके जीवन में भला क्या कठिनाई आएगी? या जो रूखा सूखा भगवान ने दे दिया बस उतने में ही पार किए ले रहे अपनी जिंदगी को, तो उनके जीवन में भला क्या कठिनाई आएगी? कठिनाई उसके जीवन में आएगी जो कुछ करना चाहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं ना? इन बातों को गंभीरता से लीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को माफ करना सीखिए। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो आप इंसान ही तो हैं, कोई देवता नहीं है। भगवान ने भी संसार में आए तो गलतियां की, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाते थे, तो गलती ही तो है। तो ऐसा नहीं है, गलतियां आप करेंगे, गलती के लिए अपने आप को क्षमा करना भी सीखिए, ठीक है ना? आप किसी भी उथल-पुथल के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इस बात को आप याद रखिए। ये तो जीवन का, संसार का नियम है, चक्र है, चल रहा है, चलने दीजिए। प्रेमियों के बीच में किसी प्रकार की नकारात्मकता आ सकती है, किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है। प्रेम कम नहीं होगा, प्रेम संबंध में टकराव नहीं होगा, लेकिन नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाएगी किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से। दाम्पत्य जीवन का भी यही है, एक दूसरे के मन को समझने में गलतफहमी हो सकती है, विचार थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, विचारों में तालमेल बिगड़ सकता है। आपका जीवन साथी सोचेगा कि आप उसे नहीं समझते और आप सोचेंगे कि आपका जीवन साथी आपको नहीं समझता है। ये थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती है। इसमें भी यदि तीसरा कोई आ जाए जो सलाह मशवरा करने लगे, अच्छा ही करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तब भी बात बिगड़ेगी। आपको आपसी समझ से काम लेना होगा। और यदि बात थोड़ी बिगड़ी हुई सी है, क्योंकि ऐसा भी हम देखते हैं कि कुछ है ऐसे आपकी राशि के लोग जिनमें पति पत्नी के बीच थोड़ी सी बात बिगड़ी हुई सी है, तो इसे समय पर टाल दें। ठीक है, जितना ज्यादा प्रयास आप करेंगे उतनी ही बात और बिगड़ती जाएगी, तो इसे समय पर डालें। ज्यादा प्रयास करना भी ठीक नहीं है, कुछ मामले नाजुक होते हैं, उन्हें समय पर छोड़ना चाहिए। हिसाब किताब पर विशेष ध्यान दें। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, हिसाब किताब में गलती होगी, पैसे की हेरा फेरी हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल सकता है, आपके ऊपर लांछन लग सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना है, हिसाब किताब को बिल्कुल क्लियर रखना है। किसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान आप कर सकते हैं, कोई संकल्प लेकर क्रिया कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई विशेष अनुष्ठान आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप किसी धार्मिक संस्था में, मंदिर वगैरह में, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, धार्मिक सहयोग आप दे सकते हैं। ये स्थिति बन रही है और ये अच्छी स्थिति है, ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। सावन का पवित्र महीना है, इस महीने में जितना पुण्य आप बटोर सकते हैं बटोरिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ को पशुपति नाथ भी कहा जाता है, तो आपको पशुओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, हिंसा नहीं करनी है। आप नहीं भी करते हैं, ये हम जानते हैं, ये तो एक कहने की बात है। उल्टा आपको करना यह है कि आप जितना हो सके उतना पशुओं को अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार, समय के अनुसार भोजन अवश्य कराएं। गाय को रोटी खिला दें, कुत्ते को रोटी खिला दें, गाय को घास खिला दें, चिड़ियों को दाना डाल दें, मछलियों को आटे की गोलियां बना बनाकर खिला दें। जो भी संभव हो, जैसे भी जीव जंतु, जैसा भी वातावरण आपके आसपास हो, उसके अनुरूप आप करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो बस इतना सा तो जरूर करें कि एक नारियल लें और उसमें पंजीरी भरें और उस नारियल को किसी वीरान इलाके में, किसी पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दें, ऊपर से उसे खोल दें, ताकि चींटे, कीट पतंगे उसे खा सकें और इससे आपका मंगल अनुकूल होगा। पहली चीज, मंगल का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा, भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भोलेनाथ तो हैं ही पशुपतिनाथ, यानी पशुओं के भी मालिक, आपके हमारे सबके मालिक। ठीक है, तो ये भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी आप पूजा पाठ भी करिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप पूजा पाठ ना करें, बस इसी में लगे रहें। सब कुछ करना चाहिए, जीवन संतुलन का नाम है। एक ही चीज को लगातार करना भी अति हो जाती है और अति अच्छी से अच्छी चीजों की भी बुरी होती है। एक बात यहां पर हम आपको और बता दें कि कुछ लोग आपसे नाराज होने वाले हैं। आने वाले 8 से 10 दिनों का समय और काल ऐसा है कि जिसमें कुछ लोग ना जाने क्यों आपसे नाराज होने वाले हैं। आपकी भाषा शैली की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आपने कुछ कह सुन दिया उसकी वजह से। अब लोग ये नहीं समझेंगे कि आपने अगर क्रोध दिखा भी दिया तो इसके पीछे कारण क्या है। बिना मतलब में क्रोध क्यों दिखाएंगे? कोई इतना बुद्धिहीन नहीं होता। हमें ये भी समझना चाहिए, अपने आप को उसके स्थान पर रखकर देखना चाहिए कि क्रोध की वजह क्या है, कारण क्या है। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो जरूर नाराजगी दिखा सकते हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण होगा और बिना कारण नहीं। दूसरा की करने के बाद भी आपको थोड़ा पछतावा होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, लोग इतना नहीं समझते। अपने मतलब के लिए ज्यादातर लोग घूम रहे हैं इस संसार में। कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, आपको व्याकुल नहीं होना है, जिनको होना है हो जाए, कुछ टाइम बाद अपने आप सही हो जाएंगे। ठीक है, कर्जा लेने से बचें, लोन वगैरह कर्जा लेने से जितना हो सके उतना बचें।
जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचें। कम से कम इस महीने तक तो रुके, ये महीना तो जाने दें, क्योंकि 28 जुलाई के बाद मंगल का गोचर हो रहा है और उसके बाद भी देखना होगा कि मंगल की जो स्थिति है, वातावरण किस प्रकार का आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। आपकी कुंडली में अगर मंगल खराब है, जन्म पत्री की बात अगर हम करें तो उसमें अगर मंगल खराब है, मंगल की देखो 3 स्थितियां होती हैं। एक तो मंगल जो है ना शुभ है, एक अशुभ है और एक बद है। तो शुभ है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको लाभ देगा। अशुभ है या बद है तो स्थिति खराब है। तो मंगल बद की भी स्थितियां कुछ होती हैं, अशुभ की भी स्थितियां कुछ होती हैं। पाप ग्रह से पीड़ित हो जाएगा तो अशुभ हो जाएगा, मांगलिक दोष भी हो सकता है। तो मंगल जो है ना वो कई तरीके से प्रभावित होता है और मंगल का प्रभावित होना निर्धारित करता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि मंगल जो है वो किसी भी कुंडली का जो एनर्जी है, जो फोर्स है, जो ऊर्जा है, वो मंगल है। खराब मंगल है तो ऊर्जा कहीं ना कहीं नेगेटिवली एक्टिवेट रहेगी, आपको बाधा कारक होगी, कर्जा बढ़ाएगी, मानसिक प्रताड़ना देगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ाएगी। तो ये देखना होगा कि कैसा इसका फल होगा। कुंडली में मंगल की स्थितियां बताने चलेंगे तो कार्यक्रम इसी पर बैठ जाएगा पूरा का पूरा, कि मंगल की स्थितियां बताते चले गए, कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको जानना है विशेष तौर पर। अब जैसे बात करें 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो ये आपको मांगलिक कर देता है, चाहे निम्न का हो चाहे उच्च का, चाहे लगन में, लगन कुंडली में, जन्म पत्री में हो या चंद्र कुंडली में हो, कहीं पर भी हो तो ये देखना पड़ता है। बाकी अगर मंगल पाप ग्रह से जैसे राहु से, शनि से या फिर शुक्र से भी पीड़ित हो जाता है तो फिर ये नकारात्मक हो जाता है। फिर मंगल की अलग अलग स्थितियां, जैसे कि राहु अगर मान कर चलते 5वें में 9वें भाव में है तो मंगल बद हो जाता है, मंगल केतु के साथ है तो बद हो जाता है। तो ये स्थितियां देखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप एक तरीका है कि अपनी कुंडली दिखा लो। अरे हम नहीं कह रहे कि हमें ही दिखाओ, किसी को भी दिखा लो, नहीं तो आप सोचेंगे कि हम अपना ही प्रचार, नहीं ऐसा नहीं है। देखो अच्छी सलाह देने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा इसमें कुछ, आपका मन है, आप चाहें तो हमें भी दिखा सकते हैं। वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए और आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, और नहीं तो फिर आपके संपर्क में जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई है उसे अपनी कुंडली दिखाइए, मंगल की स्थिति जरूर जानिए। मंगल पूरे जीवन प्रताड़ित कर सकता है, आपको पूरा जीवन खराब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो शुरू से लेकर अंत तक, मरने तक मंगल का प्रभाव दिखाई देगा। ये कभी अपनी ऊर्जा को, अपने प्रवाह को कम नहीं करता, ठीक है। तो एक ये बात है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराओ, सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, फिर कुछ और काम करने के बारे में सोचो, ठीक है। ये एक अच्छी सलाह है, एक गुरु के तौर पर हम आपको ये सलाह दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक सारी बातें हो गई। 28 तारीख के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, उससे पहले नहीं करना है। ऊंचे स्थानों पे अब आपकी व्यक्तिगत बात करते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, योग, प्राणायाम, कसरत, फिजिकल एक्टिविटी को अपने जीवन में शामिल करिए, ठीक है। प्राणायाम जरूर करिए, श्वासों पर नियंत्रण हासिल करना और सुखासन में बैठकर, ठीक है। और थोड़ा बहुत व्यायाम, कसरत वगैरह भी जरूर करिए, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि देखो मंगल को अनुकूल बनाने का सबसे पहला चरण ही यही है कि आप फिजिकली फिट रहिए। बीमार आदमी का मंगल खराब अपने आप, ठीक है। जिसका पेट बाहर आ गया बहुत ज्यादा, उसका भी मंगल खराब अपने आप। जो ओवरवेट है उसका भी मंगल अपने आप खराब, ठीक है। क्योंकि मंगल एक सैनिक है, फाइटर है, उसे फिट रहना पसंद है। जैसे कोई ग्रह है, उसको हम खुश करना चाहते हैं, उसे अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा। पूरी बातें कर लेने से काम नहीं चलेगा। और मंगल या कोई भी ग्रह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है तो वह आपके व्यवहारिक जीवन में दिखना चाहिए कि इस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर दिख रहा है, और उसे आप बदल भी सकते हैं, ठीक है। देखो सारी बातें इस तरीके से बताते हैं तो समय लग ही जाता है। अब हम ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आए और एकदम से जोरदार तरीके से स्पीड में गए और 10-20 उल्टी सीधी भविष्यवाणियां की, कुछ मिली कुछ नहीं मिली और सीधे कार्यक्रम खत्म। तसल्ली के साथ, धैर्य के साथ कार्यक्रम देखिए तो सर्वोत्तम ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना। रेलगाड़ी की तरह ज्ञान लेंगे तो जीवन भी ऐसे ही गुजर जाएगा, स्पीड में, पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। धर्म, धैर्य और गंभीरता जीवन के आधार हैं, ठीक है। तो यहां तक आपने सारी बातें समझ ली। अब अपने आप पर ध्यान दीजिए, ऊंचे स्थानों पर नहीं जाना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वाहन आदि संभल कर चलाना है। ये समय थोड़ा सा कठिन है, शनि वक्री हो चुके हैं, वाहन से दुर्घटना के योग हैं, खासतौर से 28 तारीख तक, ठीक है। वाहन संभल कर चलाना है, ऊंचे स्थानों पर नहीं जाना है, बिजली से और अग्नि से दूर रहना है, ठीक है ना। किसी प्रकार का छोटा मोटा हादसा ही हो सकता है, बचकर रहना है। चीजों के लेन देन करने से बचना है, बिना मतलब में यूं ही किसी को कुछ भी चीज नहीं दे देनी, कुछ भी किसी से नहीं ले लेनी है। गिफ्ट, तोहफा, उपहार अगर कोई आपको देता भी है तो बदले में सगुन के 10-5 रुपए उसे अवश्य दे दें आप। ये सगुन का मतलब ही यही होता है कि चीजों का दोष समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने प्राचीन काल से ये परंपरा शुरू कर दी कि सगुन के कुछ पैसे देना शुरू कर दिए। इससे दोष समाप्त हो जाते हैं चीजों के,
क्योंकि हमने फिर वो चीज खरीद ली, उसका मूल्य दे दिया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे आपने 1000 रुपए की चीज का 5 रुपए सगुन दिया हो। ये सिर्फ धन का विनिमय, ये एक लेन देन जैसा होता है, ठीक है ना। मूल्य की बात नहीं है यहाँ पर। कोई जानवर आपको काट सकता है, डंक वगैरह लगा सकता है, कीड़ा काट सकता है, इसका भी भय है, तो थोड़ा सा इनसे संभल कर रहना, ठीक है। और दवाइयों पर धन खर्च हो सकता है, इलाज में धन खर्च हो सकता है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है जिसके इलाज में आपका धन खर्च हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है एक समस्या। आप मन में भले ही निराश हो, आपके आसपास चाहे भले ही निराशा का वातावरण हो, चीजें आपके मन के अनुकूल ना हो रही हो, फिर भी आप मन से पॉजिटिव, अंदर कहीं पॉजिटिविटी आपके मन में रहेगी, कहीं ना कहीं बल आपको मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता रहेगा। कोर्ट कचहरी के विवाद आदि कहीं चल रहे हैं तो वो सुलझेंगे, किसी के साथ कोई विवादित स्थिति है वो सुलझती हुई दिखाई देगी। नौकरी में उन्नति, प्रमोशन, इनके लिए अभी इंतजार करना होगा। नई नौकरी तो लग सकती है, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं, ये समय सही नहीं है, अभी नौकरी बदलने के बारे में सोचें ना। कोई नया व्यापार, कोई नई बिजनेस की यदि आधारशिला रखना चाहते तो अभी रुक जाएं, अभी ना रखें, 28 तारीख तक तो रुक ही जाएं, और उसके बाद भी कुछ दिन रुकें, 2-4-5 दिन, प्रभाव देखें कि मंगल का कैसा रहने वाला है। मंगल एक बहुत ही शक्तिशाली महत्वपूर्ण प्लैनेट है, इसे हल्के में नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है। यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली। अब बात करते हैं मंगल को अनुकूल बनाने के उपाय। तो हमने बता ही दिया कि आप पशुओं का, जीव जंतुओं का ख्याल रखिए, उन्हें भोजन कराइए, ये पहला उपाय। अपने भाइयों को, अपने भाई को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट कर दीजिए, कुछ भी लाल रंग का, कुछ नहीं तो एक रुमाल ही गिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। कुछ मीठा उन्हें खाने के लिए दे दीजिए, इससे आपका मंगल कुछ हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे बड़ा उपाय एक आपको बता दें कि एक कलश ले लो, ठीक है, और उस कलश में देसी खांड भर लो। ना मिले देसी खांड कोई बात नहीं, शहद भर लो, छोटा सा कलश ले लो मिट्टी का, और उस कलश में शहद भर लिया पूरा ऊपर तक, ढक्कन लगा दिया, आटे से उसे चारों तरफ से सील कर दिया, 7 बार उसके पास कलावा लपेट दिया उसकी गर्दन पे, ठीक है। गांठ नहीं बांधनी है। उसे ले जाकर किसी वीरान स्थान पर, पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ हो उसके नीचे गड्ढा खोद के दबा दो, ठीक है। शमशान की मिट्टी में भी उसे दबा सकते हैं। मंगल आपका 1 वर्ष के लिए अनुकूल हो जाएगा। ये पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है। कम से कम इस वर्ष में तो आपको बहुत राहत मिलेगी आने वाले समय और काल में। यहां तक आपने समझ ली सारी चीजें। अब ध्यान से सुनिए, 2 चीजें हैं जो आपको नहीं। पहली चीज, अपनी घड़ी, घड़ी सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखो, हम घड़ी को, कैलेंडर है, घड़ी है, इनको हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ये समय के सूचक हैं। समय किसी का कैसा चल रहा हो, आपने यदि उससे कोई चीज ले ली तो उसका समय किस प्रकार का बुरा चल रहा है तो आपके जीवन में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। और आपने अपनी घड़ी किसी को दे दी तो आपका समय यदि शुभ आ रहा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और घड़ी का सीधा संबंध राहु से है, तो राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा, आपको प्रभावित करेगा। दूसरा, अपने आभूषण, अपने गले की माला, अपना रुद्राक्ष, हाथ का ब्रेसलेट, चूड़ा, अंगूठी, मतलब कि अपने शरीर पर आपने जो धारण कर रखी हैं चीजें, चाहे धार्मिक चीजें हो, चाहे यूं ही शौक के लिए आपने पहन रखी है, कोई भी चीज किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। वस्त्र आदि का लेन देन भी नहीं करना है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही अपनी जेब में एक लाल रंग का रूमाल रखना शुरू कर दो। बस इतने काम आप कर लो, आपका काम बन जाएगा। बिगड़ी हुई बातें भी बनने लगेंगी, नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, और जो गलत घटनाएं, गलत चीजें आपकी ओर आ भी रही होंगी, बीच रास्ते से वापस लौट जाएंगे, ठीक है। बाकी माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, पूजा पाठ जरूर करिए। ज्ञान इसके बारे में हासिल करना है तो नंबर वीडियो में है, फोन करिए। सारी चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से भेज देंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। अब यदि आपको कुंडली के विषय में विशेष तौर पर जानना है, क्योंकि देखो, कुंडली जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपके पूरे जीवन का नक्शा है। क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्यों रुकावटें हैं, क्यों बनते काम बिगड़ जाते हैं, किस ग्रह की महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, उसके क्या प्रभाव है आपके जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कुंडली आकलन से पता लगती हैं, इसे जरूर करा लीजिए। ये एक तरीके के आपका जीवन का ऑपरेशन जैसा है, जिसमें आपके ऑपरेशन करके जो रोग हैं उनको चुन चुनकर निकाल दिया जाएगा और शुभ चीजें उसमें डाल दी जाएंगी, तो आपका जीवन जो है ना स्वस्थ हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन हम आप करके दे देंगे। कुंडली के दोष, योग युतियों को दूर करने के लिए उपाय दे देंगे सटीक, आपका काम बन जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखना, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है
उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।